सर्दियों की एक ठंडी रात थी। पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। ठंडी हवा शरीर को चीरती हुई गुजर रही थी। ऐसे में एक गरीब किसान, रामू, अपने छोटे से झोपड़े में बैठा था। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो साल भर मेहनत करता, लेकिन सूखा, बाढ़ और कर्ज ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। उसके झोपड़े में दीवारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रामू की पत्नी गौरी चूल्हे के पास बैठी थी और जलने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उनका 7 साल का बेटा मोहन था, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था, फसल अच्छी नहीं हुई। अब इस कड़ाके की ठंड में बीज और खाद कहां से लाऊंगा? बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल भी भेजना है। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर खेत की ओर निकल पड़ा। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। ठंडी जमीन पर काम करना मुश्किल था, लेकिन रामू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। खेत में मेहनत करते हुए उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने आज मेहनत न की तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उसके खेत के पास ही एक बड़े जमींदार का खेत था। जमींदार के खेतों में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। रामू को देखकर एक मजदूर ने कहा, अरे रामू, इतने ठंड में अकेले खेत में काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम भी जमींदार के यहां काम करोगे तो तुम्हें रोज पैसे मिलेंगे। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने खेत की मिट्टी में मेहनत करने का सुख किसी के नीचे काम करने से बड़ा है। एक दिन रामू की झोपड़ी में एक अनजान आदमी आया। वह एक मोटा कोट पहने हुए था और देखने में अमीर लग रहा था। उसने रामू से कहा, भाई, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था और ठंड से मेरी गाड़ी खराब हो गई। क्या मैं यहाँ कुछ देर ठहर सकता हूँ? रामू ने उसे अंदर आने दिया। वह आदमी रामू की गरीबी और उसके संघर्ष को देखकर भावुक हो गया। उसने रामू से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? रामू ने बताया कि उसके पास फसल के लिए बीज और खाद खरीदने के पैसे नहीं हैं। उस अनजान आदमी ने रामू को अपनी जेब से कुछ पैसे दिए और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसे लेकर अपनी फसल की तैयारी करो। रामू ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर कहा, यह तुम्हारी मेहनत का कर्ज है, जो तुम एक दिन जरूर चुका दोगे। रामू ने उन पैसों से बीज और खाद खरीदे। उसने दिन रात मेहनत की। इस बार उसकी फसल अच्छी हुई। पूरे गांव में उसकी मेहनत की तारीफ हुई। जमींदार भी उसकी लगन देखकर हैरान था। रामू ने अनजान आदमी का कर्ज चुकाने के लिए गांव के लोगों की मदद से उसका पता लगाया और उसे रामू की उसकी कहानी ने मदद ये वापस लौट सिखाया आई कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। सर्दियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, इंसान की लगन और दूसरों की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस कहानी का सार यह है कि गरीबी और संघर्ष कितने ही बड़े क्यों न हो, इंसान की मेहनत और दूसरों की मदद से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।